हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रिकी एंड रिची 2.0। तो हम फिर से हाज़िर हो गए हैं आपके सामने, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आपके क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स लेकर, जी हाँ, ग्रैंड फिनाले के क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स यहाँ पर सामने आए हैं। और आपको बताते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट ने किस नंबर को होल्ड कर कर रखा है और कौन जो है अपने नंबर 1 पायदान से नीचे गया है। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फाइनली आज है ग्रैंड फिनाले की शाम। जी हाँ, शाम को जो है ग्रैंड फिनाले शुरू हो जाएगा। 6 से 12 का जो है ये पूरा प्रोग्राम सेटअप करके रखा गया है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। और आज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, चाहे वो नील भट्ट और ऐश्वर्या हो, समर्थ हो, और यहाँ पर ईशा भी जो है एक डांस परफॉर्मेंस करने वाली हैं। और उसमें उनका वो जो एक ईशा का आइकॉनिक डायलॉग है, समर्थ तू बॉयफ्रेंड बोलकर आया है क्या, वो भी साथ में होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अंकिता लोखंडे और विकी जैन जो है वो एक डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर भारती और उनके हस्बैंड जो है हर्ष लिम्बाचिया, वो भी कॉमेडी करते हुए नज़र आएंगे। और भी मतलब कि पूरा पावर पैक्ड आज का जो है ये पूरा एपिसोड होने वाला है बिग बॉस का। इसमें अब्दुल रोज़िक भी जो है आपको मिलेंगे देखने को, और सलमान खान भी जो है नाचते थिरकते हुए नजर आएंगे। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स तक जाने के लिए उससे पहले ज़रा हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और कल जो रात को एपिसोड आया बिग बॉस का उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। आज की जो वोटिंग्स थी, मतलब जो फाइनल वोटिंग्स थी आज, उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कैसे पड़ा है आपको पूरी बात बताते हैं। लेकिन कल जो हुआ है, जो ये दिबांग ने अदालत लगाई थी, जो हमने आपको पहले भी बताया कि एबीपी के सीनियर हेड रिपोर्टर हैं, तो इन्होंने जो ये यहाँ पर तीखे सवाल जो है पूछे हैं यहाँ पर घर वालों से। आपको पहले बता दें कि सबसे पहले कल उन्होंने अंकिता लोखंडे को यहाँ पर बुलाया है, और उनके हस्बैंड और उनके बीच में जो ये क्लैश चल रहा था और उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने अंकिता पर जो सवाल उठाए और उन्हीं जो सवालों में जो है अंकिता को उलझाया और कहा कि आप कहना चाहती हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर है और वो फेथफुल नहीं है आपकी तरफ, और सेंसिटिव भी नहीं है, मतलब इनसेंसिटिव टाइप के कुछ कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर अंकिता जो है अपने हस्बैंड को डिफेंड करती हुई नज़र आई, और साथ ही साथ जो है अपने मायके वालों को भी डिफेंड करते नज़र आई। यहाँ पर उन्होंने दिबांग ने यहाँ पर अंकिता को पूरी तरह से डराया कि आप जब अब कल बाहर जाने वाली हैं उसके बाद जो है अब अपने घर वालों को यानी कि इन लॉज को कैसे फेस करेंगी। पर यहाँ पर जो है अंकिता कहीं ना कहीं उनके सवालों से नहीं डरी है, दिबांग के सवालों से। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैसे मैनेज करना है, और वो मैं और विक्की जो है मिलकर मैनेज कर लेंगे। उसकी जो है किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम मैनेज कर लेंगे। तो चलिए, कहीं ना कहीं अंकिता जो है वो इनके सवालों के जवाब देकर, क्योंकि आपको पता है अंकिता जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके इतना जो है टीवी एक्ट्रेस इतनी अच्छी बनी है। तो उन्होंने जो है वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो दिबांग ने तीर चलाए थे उन पे सवालों के, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज किए बहुत ही ग्रेसफुली। बट जब यहाँ पर इंटरव्यू ये चल रहा था अंकिता लोखंडे का, उसी दौरान स्क्रीन पर जब यहाँ पर घर वाले बाकी के जो 4 लोग थे वो ये इंटरव्यू देख रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार और यहाँ पर मुनावर के हम बताएं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। जी हाँ, वो घबरा चुके थे कि अगर अंकिता लोखंडे को ऐसे तेज़ तरार क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है मुनावर के ऊपर वुमेन चीटर का इल्ज़ाम लगा हुआ है और अभिषेक के ऊपर वुमेन बीटर का। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे कि अब हमें अगर इस तरह के सवाल आए, क्योंकि पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी आपको पता है घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी बिग बॉस ने, उसमें भी जो है मतलब अभिषेक और यहाँ पर मुनावर को ही टॉर्चर किया गया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिग बॉस पूरा मन बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं कि अभिषेक और मुनावर के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ पर जो है ऑडियंस के सामने नेगेटिव दिखाया जाए। क्योंकि बिग बॉस को जो है पॉइंट्स मिल चुके हैं लड़की वाले, दोनों के मामले में जो है सेम ही चीज़ चल रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है ये बिग बॉस अभिषेक और मुनावर को कहीं ना कहीं पीछे लाना चाहते थे, जिसकी वजह से कल भी जो है ये पूरा सेटअप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। और जब आई यहाँ पर मुनावर की बारी, मुनावर काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो है आयशा के लिए सवाल ज़रूर आने वाले हैं। और मुनावर जो है उसी घबराहट में, हमने देखा था कल उनके चेहरे पर वो जो घबराहट थी, और वो वहाँ पर गए और दिबांग ने जो है उनसे फिर क्वेश्चंस जो है पूछने शुरू कर दिए। और
मोटिव यही दिखा है यहाँ पर दिबांग का कि उनको जो है कहीं न कहीं अभिषेक की इमेज जो है वो ख़राब करनी है। जैसे बोल रहे थे कि अब अगर आप अब घर से बाहर जाते हैं तो आप और कितने-कितनों को जो है आपने अभी और बहलाना है, फुसलाना है, या और किन-किन के साथ आप अपना रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। यहाँ पर जो मतलब पूरी तरह से मतलब शर्मसार किया गया है मुनावर को यहाँ पर मेन जो सवाल यहाँ पर हमें सबसे बुरा लगा वो ये था जब उन्होंने दिबांग ने मुनावर के बच्चे के लिए बात की कि आप बाहर जाकर अपने बेटे को क्या बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में। नाजिला के साथ आपने चीटिंग की, फिर आपने यहाँ पर ये जो लड़की है आयशा खान जो आप पे इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर आई थी, उसके बारे में आप क्या बताएंगे अपने बेटे को। यहाँ पर पहली बार हमने देखा है मुनावर जो किसी के सामने चुप नहीं होते और जिनके पास हर चीज़ का जवाब है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खामोश हुए हैं। कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर वो खामोश हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू आए और उन्हें पता चला कि ये जो उनकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर सोशल मीडिया पर उछाली गई है, उन उस चीज़ से देखिए वो कितने शर्मसार हुए। मतलब कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि बिग बॉस ने तो मतलब अभिषेक और यहाँ पर जो हमारे मुनावर है इन दोनों की मतलब लाइफ की हम कह सकते हैं कि ऐसी की तैसी बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ वैसे ही कर दी है। मतलब कि हर कोई जो है आता और इनको लड़की के लिए सवाल पूछ के जाता है और दो गालियाँ निकाल देता है। मतलब और ये बेचारे आगे से कुछ बोल भी नहीं पाते और इन्होंने क्या कहना है, सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हैं। अब पता है दोनों को कि गलती तो हो गई, सब करते हैं, बट इनका ज़्यादा इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि बिग बॉस के घर में नेशनल टेलीविज़न पर जो पूरा वर्ल्ड वाइड शो है ये इतना बड़ा, उस लेवल पर जो है इनकी ये जो पर्सनल लाइफ चीज़ें थी ये बाहर आई है जिसके चलते कि इनको शर्मिंदा होना पड़ा है। तो यहाँ पर फिर मुनावर जो थे वो उनके आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी बेटी को यही समझाऊंगा कि तुम जो है कभी ऐसी गलती मत करना, मुझसे हुई हैं जो ये गलतियाँ, आप कभी अपनी लाइफ में ये चीज़ें रिपीट मत करना। अब अभिषेक की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अभिषेक की तो मतलब हम कह सकते हैं इनको इतनी कल शर्मिंदगी महसूस करवाई है यहाँ पर दिबांग ने, और ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये चीज़ चुभी होगी कि अभिषेक के साथ इतने गंदे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए। उनको गटर बोला और चीप बोला और गंदा बोला, घटिया बोला, बदतमीज़ बोला और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और अभिषेक ने बहुत मतलब कि अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल किया है और इवन कि उनको उकसाया भी गया है कि आप तो अंदर इतनी ऊंची टोन में बात करते हैं अभिषेक, तो मेरे सामने भी कीजिए, मतलब मेरे सामने आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मगर अभिषेक ने यहाँ पर बहुत ही एक जेंटलमैन तरीके से जो है सारी बातें ली हैं और मतलब सॉरी भी मांगा इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा आपको हमने ये थोड़ा ओवरव्यू दिया है कल की बात का, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि हम आपको क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताने वाले हैं। थोड़ा सा जो था पीछे का रिव्यू देना ज़रूरी था कि आपको बताएंगे कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है आज की फाइनल वोटिंग पर। कल जो दिबांग ने ये सब किया है और ये सब किसने करवाया है, बिग बॉस ने करवाया है। तो बिग बॉस के मेकर्स जो चाहते हैं घर में वही होता है, जिस हिसाब से करवाते हैं उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर 5th पोजीशन पर बने बैठे हैं अरुण महाशेट्टी। जी हाँ, अरुण महाशेट्टी को जो है बहुत अच्छी वोटिंग आई है, बट उसके बावजूद भी जो है अरुण नंबर 4 पोजीशन पर जो है नहीं पहुंच पाए। वो शुरू से ही जो है जब वो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में आए थे वो नंबर 5 की पोजीशन पर ही बने बैठे हैं और वहीं मतलब वहीं अटके हैं। और वोट्स के बावजूद भी मतलब वोट्स तो काफ़ी आई बट उतनी नहीं आ पाई कि वो नंबर 4 या नंबर 3 या नंबर 2 या नंबर 1 पोजीशन पर जा सके। तो वो जो है वहीं तक सीमित रह गए नंबर 5 की पोजीशन पर। अगर 4 की पोजीशन की बात की जाए तो मनारा चोपड़ा है 4 की पोजीशन पर। तो मनारा चोपड़ा भी जो है कहीं ना यहाँ पर अंकिता लोखंडे को क्रॉस नहीं कर पाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नंबर 3 पोजीशन पर जो है वो अंकिता लोखंडे बैठी हुई हैं। और अंकिता लोखंडे और 3 नंबर पर, और ये जो मनारा चोपड़ा थी ये नंबर 4 पोजीशन पर थी। इन दोनों में हम कह सकते हैं कभी कंपटीशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि मनारा ने जो है अपनी चौथी पोजीशन छोड़ी ही नहीं। उनको उतने वोट्स कहीं ना कहीं नहीं आ पाए हैं, या क्योंकि ऊपर के जो 3 कंटेस्टेंट्स थे वो इतने ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग उनको इतना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं कि मनारा को कुछ उतना वैसे लोगों ने पसंद किया नहीं है। मे बी उनको बिग बॉस की तो नो डाउट पूरा सीज़न सपोर्ट रही है, बट अगर सपोर्ट ना होती फिर भी मनारा ने ठीक ही खेला है। अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक खेली, वो अच्छा खेली है।
बट सबसे ज़्यादा बात जो ऑडियंस को चुभी है वो यही चुभी है, क्योंकि बिग बॉस जो थे डंके की चोट पर बोलते थे कि मैं बायस्ड हूँ, और वो जो उनकी बायसनेस थी वो मनारा के मामले में क्लियरली दिखती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनारा के लिए नेगेटिव पॉइंट गया है ऑडियंस के सामने, जिसकी वजह से वो नंबर 4 पोजीशन पर ही बैठी हुई हैं। उसके बाद अगर बात करें नंबर 3 पोजीशन की, तो उस पर जो है अंकिता लोखंडे ने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर स्ट्रगल किया है, और हम कहेंगे कि बिग बॉस ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, पूरी कोशिशें की, पूरा वैसा माहौल बनाया, वैसे लोग लाए, वैसी बातें बुलवाई, बट फिर भी जो है अंकिता लोखंडे को सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि उनकी इमेज जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रखने की कोशिश की। यहाँ पर बिग बॉस ने पवित्र रिश्ता जो उनका सीरियल आता था, कुछ वैसा ही जो है वो सास बहू का सीरियल बिग बॉस के घर में भी मतलब वैसा क्रिएट करने की कोशिश की गई। उसमें कामयाबी भी हुए हैं बिग बॉस, ये नहीं कहेंगे कि कामयाबी नहीं मिली, कामयाब भी हुए, बट वहाँ चक्कर ये हो गया कि अबला बहू तो वो बन गई, हस्बैंड जो है वो मतलब उसको ध्यान नहीं देता है अंकिता लोखंडे को, या सास जो है वो बुरी मिल गई, वो सब जो भी हुआ, बट उसके बावजूद भी जो है कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। अंकिता लोखंडे को वोट्स बहुत ज़्यादा आए, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बनी, बट सौ जतन करने के बाद भी जो है कुछ नहीं बन पाया। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अंकिता जो है वो नंबर 2 की पोजीशन पर नहीं ही पहुँच पाई। 12 बजे आपको पता था कि वोटिंग लाइंस जो है बंद हो जानी है, और ये हम आपको बता रहे हैं कि क्लोजिंग जो वोट्स आई हैं, मतलब जो फेयर वोट्स, जो वोटिंग ट्रेंड चला पूरे सीज़न, उसके अकॉर्डिंग जो आज फाइनल जो रिपोर्ट आई है कि अंकिता जो है अभी तक इतना सब करने के बाद भी बिग बॉस के, अंकिता ने भी जो है बहुत अच्छा खेला, नो डाउट उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली है, बट सब कुछ हुआ, बट कहीं ना कहीं हम कहेंगे अंकिता को ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर इस वजह से हुआ है कि वो जो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ों में उलझ के रह गई, और अपनी जो उनकी सास वाला इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है ना अंकिता यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। ये उन्होंने भी ये बात बोली थी कि 13वें हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं जो है मैं गेम पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ में इतना ज़्यादा घुस गई कि मुझे गेम में नहीं रहा गया, और उसी के चलते जो है उन्होंने घर वालों के साथ कुछ झगड़े भी किए, क्योंकि वो मेंटली जो थी खुश नहीं थी या परेशान थी, तो जिसके चलते कि अंकिता को जो है इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। चलिए, बिग बॉस ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उस तरह से घर वाला सास बहू का मेलो ड्रामा दिखा देंगे, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम बोलेंगे कि अंकिता को फ़ायदा तो हुआ, बट उसके साथ साथ नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अंकिता को कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगी कि अंकिता जो है मतलब कि एक अच्छी बहू नहीं है या एक अच्छी पत्नी नहीं है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई हर चीज़ को बंदा एक पॉजिटिव साइड में लेता है, कुछ इंसान जो है वो नेगेटिव साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मिले जुले जो है यहाँ पर व्यूज़ आए लोगों के, जिसके चलते कि अंकिता को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया, और उनकी गेम जो है वो सारी इस चक्कर में ख़राब हो गई। वरना अंकिता जो है वो बहुत अच्छा खेल रही थी, शुरुआत से 12वें हफ्ते तक उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था। तो उसी के बाद अगर बात करें यहाँ पर नंबर 2 की पोजीशन पर, तो 2 पर जो है यहाँ बैठे हुए हैं अभिषेक कुमार जी। हाँ, अभिषेक ने जो है नॉर्मल लड़के थे, घर में आए, खेला भी, बट उतने नहीं दिख रहे थे, झगड़ा झगड़ा करते थे यहाँ वहाँ, तो थोड़ा दिखते थे, उनको यही था दिमाग में, यही फोकस लेकर आए थे कि अगर झगड़ा करूँगा कैमरा के सामने तो दिखूँगा, तो मतलब झगड़े वगड़े करके वो दिखते रहते थे। बट इन झगड़ों के चक्कर में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी और उनके जो बॉयफ्रेंड आए, जब समर्थ आया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम बोलेंगे कहीं ना कहीं समर्थ और ईशा का जो वो पोकिंग था ना, ये सारा फ़ायदा किसको मिला, यहाँ पर अभिषेक को मिला। यहाँ पर ईशा और समर्थ का यही प्लान था कि हम पोकिंग वगैरह करेंगे, और ये जो है आपको पता है वो थोड़ा मेंटली थोड़ा वो मतलब कि अपसेट थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, ईशा के साथ जो पास्ट उनकी लव हिस्ट्री रही है, और जिसके चलते कि समर्थ और ईशा उनको चिढ़ाते रहते थे और पोकिंग करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि इतना ज़्यादा बुली कर दिया उन्होंने कि अभिषेक यहाँ पर जो है उनका हाथ उठ गया समर्थ के ऊपर। तो मेन मोटिव तो यहाँ पर यही लगा था ईशा और समर्थ का कि वो दोनों जो है यहाँ पर अभिषेक को बुली करके या पोकिंग कर कर बाहर निकलवाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, अगर थोड़ा सा भी गुस्सा चढ़ाया तो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, तो ये हाथ उठाएगा ही उठाएगा, फिजिकल वायलेंस करेगा, जिसके चलते कि ये बाहर निकल जाएगा। और मतलब कि मेरा समर्थ का और ईशा दोनों का पत्ता साफ, मतलब हम दोनों आराम से आगे बढ़ेंगे बिग बॉस की गेम में, और अभिषेक जो है वो
इविक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है उल्टा हुआ, ऑडियंस ने भर भर कर सपोर्ट दी यहाँ पर अभिषेक कुमार को, और अभिषेक जो है फिर से री एंट्री हुई उनकी हीरो की तरह वापस बिग बॉस के शो में। और वो जो हीरो की एंट्री हुई ना, वो इतनी बढ़िया हुई कि अभी तक जो है अभिषेक को जनता ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, और उन्होंने समझी ये चीज़ कि उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है। ईशा और समर्थ जो है दोनों नेगेटिव कैरेक्टर्स बन गए, विलन्स बन गए मतलब बिग बॉस के घर के, जिसके चलते कि वो दोनों इविक्ट भी हुए। बट अभिषेक जो है यहाँ पर टॉप 5 में आए, और अभी तक जो थे वो नंबर 2 की पोजीशन पर बने रहे। तो अगर आपको ये एक चीज़ बता देते हैं कि अभिषेक के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया खेला उसके बाद अभिषेक ने, और अपने गुस्से को भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। तो अभिषेक के लिए तो यहाँ पर तारीफ़ करना ज़रूर बनता है कि अभिषेक ने जो है बहुत बढ़िया गेम खेली। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। तो नंबर 1 पोजीशन पर है नन अदर दैन मुनावर फारूकी। जी हाँ, मुनावर फारूकी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। तो नंबर 1 पोजीशन से यहाँ पर हम बोलेंगे कि मुनावर को कोई नहीं हटा पाया। जनता की इतनी ज़्यादा यहाँ पर हम कहेंगे सपोर्ट मिली है मुनावर को शुरुआत से ही। बिग बॉस जब शुरू हुए थे ना, तभी से कहीं ना कहीं अभी हम देखा था कि मुनावर की गेम उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मुनावर नॉर्मल रहते थे, कोई उतना गेम उनकी नज़र आ नहीं रही थी। बट जैसे ही आयशा खान की यहाँ पर एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में, उसके बाद तो लाइक मुनावर 1-1.5 हफ्ते के लिए बिल्कुल और ज़्यादा सुस्त हो गए थे हम कह सकते हैं। बट जैसे ही पहली बार मुनावर को सलमान खान से जब फीडबैक मिला, उसके बाद जो मुनावर ने गेम खेली है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और मुनावर के जो यहाँ पर फैंस थे ना, फैंस का तो सीधा सीधा कहना था कि आप मतलब गेम खेलिए मुनावर भाई, और वोट्स की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें भी जो है, हमने जितने पोस्ट डाले, वीडियोस डाले, सब में यही कमेंट्स आते थे कि ट्रॉफ़ी जो है वो मुनावर जीतेंगे और ट्रॉफ़ी जो है वो डोंगरी ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुनावर के फैंस ने जो है ये चीज़ पक्की कर दी है, उनकी जीत निश्चित कर दी है। यहाँ पर हम कहेंगे 100% उनकी जीत यहाँ पर निश्चित है कि मुनावर ही जो है वो अब अल्टीमेट तो विनर तो बने ही थे, अल्टीमेट बॉस ऑफ बिग बॉस सीज़न 17 तो वो बने ही बने थे, उसका खिताब तो उन्होंने जीता ही था। बट साथ ही साथ आज जो है मुनावर के जो फैंस हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आम जनता है, कोई भी हो, मतलब हर एक इंसान जो है वो यहाँ पर मुनावर की सपोर्ट पे उतरा है। किसी को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है। वो उनको जो है जो वो करते हैं, जो उनमें हुनर है ना, उनके हुनर के कायल हैं, और उनके हुनर के चलते जो है ये हम कहेंगे कि उन्होंने ये जो जनता है, ये वोट्स हैं, ये मुनावर ने कमाई है अपने लिए, इतना सब होने के बावजूद। क्योंकि जो बिग बॉस ने तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पूरा मतलब कि सब कुछ उनकी गेम जो है वो हम बोलेंगे कि ख़राब करने की कोशिश की, उनकी पर्सनल लाइफ उछाली, मतलब हर चीज़, हर कोशिश की गई। चाहे वो अब आप देख लें कि जैसे मैंने आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है मुनावर को गलत साबित करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ जो कल दिबांग ने जो जैसे बातें की और इतने तेज़ तरार और तीखे सवाल यहाँ उनसे पूछे, जिसमें कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो घबरा जाता है। तो मतलब अब पीछे ही पड़ चुके हैं वो मुनावर और अभिषेक के, बिग बॉस के मेकर्स। तो कहीं ना कहीं वही जो बात आ गई कि शायद अंकिता लोखंडे को जिताना चाहते होंगे। बट यहाँ पर आपको क्लियरली बता दें कि अंकिता लोखंडे जो है वो मुनावर के आसपास भी नहीं फटक रही हैं वोट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो क्लियर विनर है वो सिर्फ मुनावर फारूकी ही है। और ये हम आपको बता रहे हैं जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स है, मतलब इसके बाद अब बिग बॉस के घर में कोई वोटिंग नहीं होगी और ना ही कोई वोटिंग चलेगी। तो मतलब कि नंबर 1 पोजीशन पर डंके की चोट पर मुनावर फारूकी के अगर देखा जाए तो वो ये शो जो है वोटिंग के आधार पर जीत चुके हैं। जी हाँ, वो क्लियर विनर है यहाँ पर। तो मुनावर फारूकी के फ़ैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने जो है, पूरी जनता ने, जो मुनावर के फ़ैन्स हैं, उन्होंने यहाँ पर मुनावर को बेइंतहाशा प्यार देकर, सपोर्ट देकर नंबर 1 पोजीशन पर ला ही डाला। आपको पता ही होगा कि आज मुनावर फारूकी का बर्थडे भी है, और अगर आज मुनावर जो है यहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है मुनावर के फ़ैन्स के लिए, और मुनावर के लिए भी बहुत ज़्यादा। बट चलिए, अगर आप इसको थोड़ा ट्विस्ट करके अगर इस चीज़ को देखा जाए वोटिंग को, तो आपको एक चीज़ ये भी, दूसरी साइड भी बात कर लेते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर बात करें, अगर बिग बॉस, ये तो हो गया कि मुनावर जीतेंगे, ये तो फाइनल हो गया ना, क्योंकि वोट्स आ गई हैं, मुनावर को कोई हिला भी नहीं सकता है, ना ही अंकिता ना ही अभिषेक, दोनों बहुत ज़्यादा नीचे हैं यहाँ पर मुनावर से। मुनावर क्लियर विनर है। बट अगर
सिक्के की दूसरी साइड देखी जाए, यानी कि बिग बॉस जो कि इस सीज़न में बायस्ड रहे हैं, अगर अब वो फिर से कुछ अपनी बायसनेस यहाँ दिखाते हैं तो उसके चलते जो है ऐसा हो सकता है कि मनारा चोपड़ा जो कि नंबर 4 की पोजीशन पर है, उनको वो नंबर 3 की पोजीशन पर यहाँ ला सकते हैं। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि खुद बोलते आए हैं, उनका एंथम था बायस्ड हो गया हूँ, बायस्ड हो गया हूँ। तो अगर वो बायस्ड रहे भी हैं, सब ने देखा है, तो अगर ऐसा रहा तो क्या पता वो 4 की पोजीशन से उठाकर यहाँ पर मुनारा को नंबर 3 की पोजीशन पर ले आए। और इसके बाद भी आप हैरान मत होइएगा, अगर बायसनेस दिखानी है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि नंबर 3 से यहाँ पर उठा के पोजीशन से यहाँ पर वो मुनावर को हटा के नंबर 3 पोजीशन से उठाकर अंकिता को, मुनावर को हटाकर यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर अंकिता लोखंडे को भी बिठा सकते हैं और ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है। तो हम तो यही चीज़ कहेंगे कि क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है और हमेशा जो है बिग बॉस ने वोटर्स के हिसाब से ही जो है विनर चूज़ किया है, तो इस बार भी जो है बिग बॉस फेयर डिसीजन ही लेंगे और मुनावर को ही जो है ट्रॉफ़ी देंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि जो भी जीतेगा, यानी कि अगर मुनावर जीतते हैं तो उनको जो है 50 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा और साथ ही साथ जो भी उनकी हर हफ्ते की जो उनकी वहाँ पर डेली इनकम थी, मतलब जो उनके डेली चार्जेस थे हर हफ्ते के, वो उनको मिलेंगे। साथ ही साथ प्लस उनको यहाँ पर एक 20 लाख कार भी मिलेगी, जो कि है क्रेटा, जो न्यू एडवांस्ड हाईली जो है फीचर्स के साथ आई है, वो मिलने वाली है। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जो भी जीतेगा उसके दोनों हाथ जो है वो पूरे के पूरे घी में रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होने वाली है ऑडियंस को कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर जीतने वाला है, जो कि क्लियर विनर यहाँ पर मुनावर फारूकी है सबसे हाईएस्ट वोट्स लेकर। तो ऐसी ही सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और प्लीज़ गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।